हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि जो सैनिक स्कूल ने आंसर की रिलीज करी है, तो उसमें जौन जौन से क्वेश्चंस गलत है, जिन जिन क्वेश्चंस में दिक्कत है, उनको चैलेंज कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा बेसिकली कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आप चैलेंज करेंगे। क्वेश्चंस को कैसे चैलेंज करेंगे वो अलग चीज़ है, पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, तो सो दैट आपके मार्क्स वहाँ से बढ़ जाएंगे और आपको उनको सबमिट करना होता है, ऑनलाइन सबमिट करना होता है। उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा। पहले आप ध्यान से हमारी इसको देख लीजिए। हमारा टारगेट क्या है आज इस वीडियो में, चैलेंजेस रिगार्डिंग आंसर की, किन किन क्वेश्चंस को आपको वहाँ पे अपलोड करना है सो दैट आपको उसके मार्क्स मिले। भाई ये डाउट आ रहा है बच्चों की, सर जो बच्चा क्वेश्चंस को चैलेंज करेगा उसी को ही मिलेंगे या सबको मार्क्स मिलेंगे। भाई जो चैलेंज करेगा, जो सबमिट करेगा ऑनलाइन, उसी के मार्क्स बढ़ेंगे, सबके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। एक बात तो ये क्लियर है आपकी। और ध्यान रखना, जो ये विंडो खुली हुई है चैलेंज करने की, इसकी लास्ट डेट 15 फरवरी है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों आप जो मैं आज ये आपके सामने लेके आया, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, फिर उनको मार्क करना, फिर उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं वो जब हम चैलेंज करेंगे ऑनलाइन, उनको सॉल्यूशन किस तरह से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। कि जैसे आप कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, लेकिन उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा कि कौन से किस रेफरेंस में कह रहे हैं क्वेश्चन गलत है। क्लियर, आपने कहाँ पढ़ा है, किस किस जैसे एनसीईआरटी का कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसमें देना होता है, तब जाके आपकी बात को गलत माना जाएगा। अदरवाइज जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आपके सैनिक स्कूल के आंसर की दी है वही सही मानी जाएगी, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर। तो 15 फरवरी है, लेकिन आज तो कितनी, आज 13 तारीख है, आज तो 13 है, तो टाइम है आपके पास। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख के एक एक क्वेश्चंस को मेजर करके वो करना। और बता दो बच्चों, आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन गलत है, वो गलत है, 46 गलत है, 36 गलत है। आपको उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके या उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई एक दो क्वेश्चन और भी गलत है, लेकिन मैंने अच्छे से वेरीफाई कर लिया पेपर। जो मैं यहाँ क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अभी पूरी की पूरी जो आगे की प्रक्रिया वो सारी हमारे चैनल पे बताई जाएगी। हमारे यहाँ से आपको अपडेशन मिलती रहेगी, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी तो फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा, अभी तो यहाँ से आप पता कर पा रहे हैं कितना आपके मार्क्स बैठ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो भाई ये देखो जो मैं करा रहा हूं क्वेश्चन में, ये एल सेट है। देखो इसके अलग अलग JK LM 4-5 सेट आते हैं जो इनके, मैं एल सेट के क्वेश्चन कराऊंगा और क्लास 6 का है, ध्यान रखना। ये एल सेट आप देखेंगे, ये लिखा हुआ एल सेट। ठीक है भाई बच्चों, ये एल सेट है। दूसरा जरूरी क्या है आपके लिए कि आप यहां से क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन सारे सेट्स में सेम है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को, हो सकता है आपके सेट में वो क्वेश्चन सीरियल नंबर दूसरा हो। लेटर सपोज यहाँ पे वो सेट में क्वेश्चन नंबर 56 है, और क्योंकि ऑप्शंस में भी जो उनकी सीक्वेंस है बदली होती है, तो वो ऑप्शन भी अलग हो सकता है। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन ध्यान रख के ये चेक करना है कि उसका आंसर क्या है, और फिर उसी अकॉर्डिंग, अपने सेट के अकॉर्डिंग आप उसको चैलेंज करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन, देखते हैं किसमें क्या दिक्कत आई। हाँ, एक क्वेश्चन बच्चों इन्होंने कर दिया ड्रॉप, ये लिखा आ गया मैसेज क्वेश्चन ड्रॉप, इन्होंने ड्रॉप कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, ड्रॉप लिखा हुआ है, देखो ये, इसका क्या मतलब हो गया ड्रॉप का। ड्रॉप का मतलब ये हो गया बच्चों कि सभी स्टूडेंट्स को उस पे मार्क्स मिलेंगे, सारे बच्चों को उस पे मार्क्स मिलेंगे। तो ड्रॉप वाले क्वेश्चंस के सभी बच्चे मार्क्स जोड़ के चले, क्योंकि द क्वेश्चन वाज फ्रॉम मैथ सब्जेक्ट, तो वो आपका टेम्परेचर वाला, बॉडी टेम्परेचर वाला क्वेश्चन था, उसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया। 98.5 आंसर में था, लेकिन वो हो गया 98.6 आना चाहिए था, तो उस पर सबको मार्क्स मिलेंगे। तो 3 मार्क्स आप ऐड कर लें अपने उसमें, 3 तो ये करने हैं आप। ठीक है बच्चों, 3 तो क्या करना है आपको, ये ऐड करने हैं। क्लियर, तो 3 मार्क्स तो आपके ये हो गए ड्रॉप वाले के। यहां तक तो सबको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 61, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट पूछा है। तो बच्चों यहां पे अगर देखा जाए, इसमें 6 की भाई प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 की प्लेस वैल्यू तो आपको पता है 6 ही रहती है,
और सॉरी फेस वैल्यू तो 6 रहेगी, और प्लेस वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू है आपकी 6 के राइट में कितनी है 40 है। तो 6 के राइट में अगर आप 40 देखें, अगर आप इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा 3,60,000। 3,60,000 3,60,000 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बट इनकी ऑफिशियल जो ये सिंबल लगा है, ये इन्होंने अपनी ऑफिशियल उसमें दिया है, ठीक है, अपनी ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने ये सिंबल दिया है, तो इस पे सारे बच्चों को मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीरो इन्होंने लगा दी, तो ये आंसर सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जीरो इतना, यहाँ पे देखो, तो राइट आंसर क्या हो गया भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। जब हम चैलेंज करेंगे ना क्वेश्चंस को, मैं उसको भी बताऊंगा कि कैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कैसे लगेगा, कैसे सॉल्यूशन भेजना है, सो दैट तभी मिलेंगे आपको मार्क्स। यहाँ से अभी क्लियर नहीं हो जाएगा आपका, यहाँ से तो सिर्फ आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन गलत है और इस पे मुझे मार्क्स मिलने चाहिए, तो सभी बच्चों को इस पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी तक बच्चों 6 मार्क्स का बंदोबस्त हो चुका है आपका, 3 वो ड्रॉप वाले, 3 ये 6। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अब आइए इस पे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 66। त्रिशा इज अरेंजिंग फ्रूट जूस फॉर 40 क्लासमेट्स, शी वांट टू सर्व 250 ml ऑफ जूस टू ईच ऑफ द क्लासमेट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेट्रा पैक्स। तो टेट्रा पैक्स का एक मिनिमम नंबर पूछा है कि उसको रिक्वायर होगा अगर एक टेट्रा पैक में 2.5 लीटर ऑफ जूस है। यहां लीटर लिखा है बच्चों और यहां लिखा है ml, ठीक है, यहां लिखा है ml, क्लियर। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल 40 क्लासमेट्स है, ठीक है, एक क्लासमेट को कितना कर सर्व करना है, 250 ml हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि भाई 1 का कितना है, ये 2.5 लीटर है, और 2.5 लीटर को बच्चों जब आप मिलीलीटर में करेंगे तो 1000 से आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर इसको देखें तो ये चला जाएगा, आपके जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों जीरो चले जाएंगे, 25 से ये चला जाएगा, ठीक है, और ये आपका रह जाएगा आंसर 4। तो आपका क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग आंसर 4, ठीक है। कितना आना चाहिए बच्चों, इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए आंसर 4। आया कितना है इसमें, डी आया, तो सभी बच्चों को यहाँ पे भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे, क्लियर, ठीक है। ये हो गया आपका 3 मार्क्स का बंदोबस्त। और चलें आगे, एक ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें, अब देखो यहां पे एक बार हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो आप। क्वेश्चन एज पर इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल सही है, हिंदी के हिसाब से क्वेश्चन है गलत। लेकिन बच्चों मैं यहां पे एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो जब भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सैनिक स्कूल का पेपर कंडक्ट कराती है तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है, जब भी हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में वेरिएशन आ जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज मान्य होगी, ठीक है। बट बात तो सही है, लेकिन ये माइन्यूट मिस्टेक चल सकती है, लेकिन ये मिस्टेक नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। जो बच्चे ने हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया था उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को निकाला होगा तो आंसर बिल्कुल अलग आएगा। समकोण के 2/3, समकोण का 2/3 कितना आ गया, 90 का 2/3 कर दो, यही तो हुआ। के संपूरक, संपूरक का मतलब क्या हो गया, 180। देखो अब इसको क्या करेंगे आप, 60 हुआ, 60 का संपूरक, संपूरक में सप्लीमेंट्री, तो कितना आया 120, इसका संपूरक कितना है 120। अब इसका पूरक क्या निकालेंगे, क्योंकि पूरक में क्या होता है, पूरक में क्या होता है भाई कॉम्प्लीमेंट्री, उसमें तो 90 सम होता है टोटली, तो इसका कुछ नहीं निकलेगा। इसके अकॉर्डिंग ये कोई आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है इंग्लिश, इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही है, इसके अकॉर्डिंग कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो जहां तक मेरा मानना है इस पे भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में लैंग्वेज में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया, बिल्कुल अलग हो गया क्वेश्चन, हिंदी में बिल्कुल अलग हो गया, इंग्लिश में बिल्कुल अलग, और नन ऑफ द दीज होगा इसमें, ठीक है, क्लियर। चलें आगे चलते हैं। समकोण का 2/3 ये वाला मैंने आपको दिखा दिया करके हो गया। एक ये क्वेश्चन था भाई आपका इंटेलिजेंस सेक्शन का क्वेश्चन है भाई, फाइंड द ओड वन। अब बच्चों क्या होगा, देखो
ये लिखा है इंग्लिश में, अगर इसको आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है एग है, क्योंकि ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो एग है, एग क्या इलेप्टिकल होता है, ऐसा ना, अंडा, ये वाली शेप, ठीक है, अंडे का, इसलिए तो एग बोलते हैं इसको। लेकिन जब आप इसको हिंदी में पढ़ने जाते हैं तो ये लिखा है संतरी। संतरी क्या हो गया? कलर हो गया। भाई संतरी का मतलब क्या हो गया? कलर, ठीक। तो एज पर हिंदी ये आंसर सही होना चाहिए, और बच्चों ने ऐसे किया। अभी जो भाई बच्चे हैं उन्होंने देखा संतरी लिखा हुआ है, उन्होंने संतरी मार्क कर दिया हिंदी में। उनको क्या मतलब इंग्लिश से? जिन बच्चे ने हिंदी चूज किया उसको क्या मतलब इंग्लिश से? तो उनको भी यहां पे भी कुल मिला के 2 मार्क्स आपके यहां पे भी निकल जाने चाहिए, इस पे भी ऑब्जेक्शन लगेगा, ठीक है। ये एक और आइए रीजनिंग में, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज अ पार्ट ऑफ। क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल देखने में सही लग रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन सरासर गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये कहा कि इसमें से कौन सा हिडन पार्ट है, लेकिन एक बात कहना भूल गए ये इनको, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाले एक बात कहना भूल गए। यहां पे इनको लिखना था रोटेशन, रोटेशन इज नॉट अलाउड। अगर ये बात लिख देते तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता। अब बच्चों ये हो गया बिल्कुल गलत, ये भी इसके अंदर पार्ट है, ये भी पार्ट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। भाई रोटेशन अगर इन्होंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, रोटेशन इज नॉट परमिटेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड, इनको ब्रैकेट में ये लिखना चाहिए था, तब ये पूरा क्वेश्चन सही होता। तो 2 मार्क्स सभी बच्चों को मिलेंगे यहां पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ एक ये क्वेश्चन आ जाइए 56 नंबर पे आ जाइए। देखने में क्वेश्चन बच्चों को बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी है सरासर गलत, ये भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल देखने में सही लग रहा है। देखो सबट्रैक्ट करना है 28576 फ्रॉम द सम ऑफ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट कौन से यूज करे इन्होंने? 3 0 5 8 1। अब इसने क्या किया, जब क्वेश्चन सेट करने वाले ने इसने क्या दिक्कत करी है कि ये भी कुछ लिखना भूल गया इसमें। यहां पे इनको लिखना था ईच डिजिट इज यूजिंग ओनली वंस, हर डिजिट को केवल एक बार प्रयोग करना है, ये लिखना था, तब क्वेश्चन बनेगा। अब देखो अगर मैं सम ऑफ द लीस्ट एंड 5 डिजिट का इसमें लीस्ट नंबर निकालूं तो भाई मैं तो ये निकालूंगा ना बच्चों, ये हो गया। भाई मैं एक डिजिट को कितनी बार भी यूज करूं, मैंने इन्हीं डिजिट्स में से कोई डिजिट लिया, तो ये ब्रैकेट में एक इंस्ट्रक्शन आना था कि ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस, तब ये क्वेश्चन बनता है। तो मैं इसको ऐसे बनाता, मैंने ये डिजिट यूज किया, ये डिजिट यूज किया, मैं बाकी डिजिट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन इन्होंने दी नहीं। इनको ये कंडीशन देनी चाहिए थी कि आपको हर डिजिट को केवल एक बार यूज करना है, तभी तो क्वेश्चन कंप्लीट होएगा। मुझे अब ये तो कैसी ऐसी कंडीशन लिखनी कि मैं किस डिजिट को कितनी बार यूज करूं, तो इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो 3 मार्क्स बच्चे हो जाएंगे आपके ये। तो मुझे लगता है तकरीबन 14-15 नंबर के बाद बन चुकी है आपकी। तो जिन बच्चों के कम नंबर बैठ रहे हैं अभी उनको घबराना नहीं है, अभी यहां से भी मार्क्स निकलेंगे आपके। जिस बच्चे के मान के चलो 240 बैठ रहे हैं, भाई 250 पे जा चुका है वो, बट बच्चों लगानी कैसी है अभी ये यहां पे नहीं हुआ। अभी ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में बार बार क्या कह रहा हूं, बहुत ही टेक्निकल उससे लिखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उसका वो भी देना पड़ेगा कि आप कैसे कह सकते हैं क्वेश्चन सही है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा जाएगा, वो ठीक करके देना पड़ेगा, तब मार्क्स मिलेंगे आपको, ऐसे नहीं इनमें मार्क्स मिलने वाले। इस पे आ जाइए, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया इन्होंने, तो ड्रॉप वाले क्वेश्चन पे सबको मार्क्स मिल जाएंगे। 98.6 कहीं नहीं है, तो 98.6 आंसर आना था इसका। तो कुल मिला के इसको सबको मार्क्स दे दिए द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन वाले पे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आता है बच्चों इंग्लिश का, इस पे देखो मैं श्योर नहीं हूं, इंग्लिश का टीचर नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लग रहा है इस पे भी कुछ ना कुछ
मेरी कोशिश है आप लोगों को मिलना चाहिए इस पे। दे आर गोइंग टू, अब इसमें क्या है देखो आर्टिकल है, दे आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन। इन्होंने इनकी ऑफिशियल आंसर की में क्या बताया, इन्होंने दा बताया। कोई स्पेशल मेट्रो स्टेशन तो है नहीं, कहाँ का मेट्रो स्टेशन ऐसा, तो दा तो तभी ऐसा आपने भी पढ़ा होगा। तो इसको भी चैलेंज किया जाएगा, इसमें एक्चुअली नो आर्टिकल भी पॉसिबल है। दे आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन, सुनने में भी, कहने में भी, बोलने में भी ठीक लग रहा है। दे आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन, ऐसे तो पढ़ते हैं आप और हम लोग इंग्लिश। दे आर गोइंग टू, सुनने में कैसा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है तो ठीक है। दे आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन, दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन, ये भी ठीक है, पर लेकिन ये भी ठीक है, लग रहा है भाई। देखो मैं इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें हम इसको चैलेंज करेंगे, जो दर से जवाब आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। एक यहां से बन जाता है आपका, हाँ ये मैंने बताया था, देखो नारंगी वाला, नारंगी लिखा है वहां पे, उसको ऑरेंज लिख दिया, यहाँ पे नारंगी लिख दिया। भाई देखो अब जिस बच्चे ने हिंदी में पढ़ा उसका तो नारंगी मार्क करके आ गया, जिसने इंग्लिश में पढ़ा वो अंडा मार्क करके आ गया। तो यहाँ पे भी दिक्कत है इसमें, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो बच्चों ये सारे तकरीबन 15 मार्क्स का मैं कहूँगा तो आपका बंदोबस्त मैंने यहाँ पे कराया है। तो अब इसको, इसके अलग से हमारी चैनल पे वीडियो आएगी, उसको कैसे, क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, सबमिट होगा, तब जाके मार्क्स मिलेंगे उसको, वो एक प्रोसेस अलग है। सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को चिन्हित कर लो जो क्वेश्चन आपके गलत है, उनको मार्क कर लो, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगेगा आपका, कैसे होगा चैलेंज, पूरे प्रोसेस लाइव करके दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर उसी अकॉर्डिंग आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को भी कैसे उसको सबमिट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगा पूरे प्रोसेस में। तब तक चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपकी नैया पार होगी। ज्योमेट्री स्कूल आपकी नैया पार लगाएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे दुखी हैं, कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 4 नंबर से रह गया। अभी बढ़ेंगे मार्क्स, अभी मार्क्स बढ़ेंगे, 10 मार्क्स तो मान के चलो आपके बढ़ने ही है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।